हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं जीएसटी में आप एक्सपोर्ट इनवॉइस या इनवॉइस अंडर एलयूटी कैसे फाइल करेंगे। मतलब आपके जीएसटीआर 1 में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है, उस केस में आप एक्सपोर्ट इनवॉइसेस को जीएसटीआर 1 में कैसे और कहाँ शो करेंगे और जिस भी कॉलम में हम शो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, क्या हम वहाँ पे सही शो कर रहे हैं, क्या रेट से हमें वहाँ पे शो करना है, क्या हमें ज़ीरो रेट पे वहाँ पे शो करना है, हमने उस पर टैक्स भरा है या हमने एलयूटी फाइल किया है, उस कंडीशन में हमें इनवॉइस कैसे दिखाने हैं और क्या कंडीशंस होती है कि एलयूटी के अंडर एक्सपोर्ट करने में हमें आईजीएसटी का एग्जेम्पशन मिलेगा या हमने जीएसटी पेड किया है तो हमें उस जीएसटी का रिफ़ंड हम कैसे क्लेम कर पाएंगे। तो इन सारी कंडीशंस को हम चेक करके जीएसटीआर 1 में हम कैसे इनवॉइस को शो कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी का लॉगिन कर लेना है। जीएसटी का लॉगिन करने के बाद फाइल जीएसटीआर रिटर्न एज यूजुअल आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको जीएसटीआर 1 को सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोर्ट हम मार्च का कर रहे हैं तो हम सेलेक्ट कर लेंगे मार्च। जीएसटीआर 1 पे आपको जाना है, इट्स वेरी सिंपल। जीएसटीआर 1 पे आपको जाना है और उसके बाद सिंपल आपके पास जीएसटीआर 1 का ये जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आपको सभी कॉलम के बारे में लगभग पता ही है, लेकिन हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इनवॉइस की डायरेक्टली, जो है टेबल नंबर 6 से एक्सपोर्ट इनवॉइस की बात करता है। हम इस पर क्लिक करेंगे। कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस या इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पढ़ के भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल जो चीज़ें हैं, प्लीज़ कन्फर्म, हम कोई कलर यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये, प्लीज़ कन्फर्म टू बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड इनवॉइस invoice data from export of goods provided in table number 6A of GSTR 1 for the relevant tax period. Invoice number provided in table 6A of GSTR 1 are same as that invoice is given in shipping bill. मतलब आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड कर रहे हैं तो जो इन्वॉइस नंबर आपने शिपिंग बिल के समय टैक्स इन्वॉइस में दिया था, सेम इन्वॉइस आपके जीएसटीआर 1 में होना चाहिए, ठीक है। जो द इन्वॉइस विद डिफरेंट इन्वॉइस नंबर डेट देन गिवन शिपिंग बिल विल बी रिजेक्टेड। मतलब आपका जो इन्वॉइस नंबर जीएसटी के बिल में है, सेम इन्वॉइस नंबर आपके एक्सपोर्ट के बिल में होना चाहिए, क्योंकि आईजीएट की वेबसाइट में आप जब कस्टम की वेबसाइट में जब डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं आपके, तो वो इन्वॉइस नंबर मैच होना ज़रूरी है। सेलेक्ट विद द पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम जीएसटी पेमेंट ड्रॉप डाउन फाइलिंग द इन्वॉइस। मतलब आप यदि एलयूटी फाइल करते हैं, एलयूटी, तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट करेंगे, और यदि एलयूटी फाइल नहीं करते तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे और उसका रिफंड क्लेम कर लेंगे। शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, पोर्ट कोड आर स्पेसिफाइड मैंडेटरी एंड करेक्ट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। यदि आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो नहीं लगेगा, लेकिन गुड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको शिपिंग बिल डेट और पोर्ट, जिस पोर्ट से आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये चाहिए। ये एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में आता है। जब आइसगेट में आप ये सारी डिटेल फर्निश करेंगे तब आपको लगता है इनवॉइस विच डू नॉट हैव दीज डिटेल शेल नॉट बी सेंड टू आइसगेट, क्योंकि आइसगेट की वेबसाइट से आपको रिफंड प्रोसीड होगा तो मैच करना जरूरी है। पोर्ट कोड अल्फ़ाबेटिकली, कैरेक्टर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक गाइडेंस की नोट में दी गई, आप पढ़ सकते हैं, ओके। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, ये है टेबल नंबर 6 से एक्सपोर्ट ऑफ इनवॉइसेस। अब आपको क्या करना है, ऐड रिकॉर्ड पे जाना है, वेरी सिंपल। अब आपको सिंपली इनवॉइस नंबर आपका यहाँ पे पुट करना है, इनवॉइस डेट पुट करना है, पोर्ट का कोड करना है जिस पोर्ट से आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यदि आप सर्विस इनवॉइस दे रहे हैं, सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आपको पोर्ट कोड नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक मान लो आईटी कंसल्टेंट है और आप इंडिया में हैं और आप यूएसए में सर्विस दे रहे हैं, तो पोर्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इंडिया में बैठे बैठे ही सर्विस दे सकते हैं। यदि आप गुड्स है तो यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर और बिल ऑफ एक्सपोर्ट आपको लिखना होगा, दो में से कोई एक। तो शिपिंग बिल डेट और बिल ऑफ एक्सपोर्ट डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको लिखना है, मतलब आपका जो नेट अमाउंट है प्लस उसमें जो टैक्स लगा है उसका टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ रखना है। जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस होते हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई माने जाते हैं।
अब यदि आपने यहाँ पे एलयूटी फाइल किया है तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट करना है, और यदि एलयूटी फाइल नहीं किया है, आप टैक्स का पेमेंट करते हैं और बाद में उसका रिफंड क्लेम करते हैं तो विद पेमेंट। हम अभी बात कर रहे हैं कि हमने एलयूटी फाइल करके किया है, ठीक है, ये हो गया। और ये आपको ऑप्शन नहीं देता फिल करने के, ये ऑटो फिल आता है, क्योंकि जब आइसगेट की वेबसाइट में आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, और आपने कस्टम की वेबसाइट में जब अपनी शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट आइसगेट की वेबसाइट में, कस्टम की वेबसाइट में जब आप अपलोड करेंगे बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करते समय, तो ये ऑटोमेटिकली इस नंबर से लिंक रहता है, ये अपने आप आ जाएगा, तो ये इसकी चिंता नहीं करनी है। विथ पेमेंट ऑफ टैक्स करना है तो आपका जो गुड्स है या सर्विस है किस कैटेगरी के है, नेट अमाउंट यहाँ पे लिखना, अपने आप टैक्स आ जाएगा। लेट सपोज सर्विस है तो टैक्स अपने आप ले लेगा आईजीएसटी में, ठीक है। यदि हम एलयूटी के अंडर फाइल करते हैं तो हमें 0 रेटेड पे डालना है, कोई टैक्स नहीं आएगा यदि हम एलयूटी के अंदर करते हैं तो, ठीक है। तो और उसके बाद इसको सिंपली आपको सबमिट कर देना है, सेव कर देना है, तो ये इनवॉइस आपका सेव हो जाएगा। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सर हमने एलयूटी फाइल किया है और हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई कर रहे हैं सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कर रहे हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट को कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमें आईजीएसटी लगता है, करेक्ट बात है, आईजीएसटी लगता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के केस में भी एक्सपोर्ट माना जाएगा क्या? हाँ, माना जा सकता है। उसे भी आपको इनवॉइस को यहाँ पे फिट करना है। हाँ, वहाँ पे पोर्ट कोड आपका नहीं आएगा, शिपिंग बिल आपका नहीं आएगा, ठीक है। टोटल इनवॉइस वैल्यू आएगी, इनवॉइस डेट आएगी, इनवॉइस नंबर आएगा, ठीक है। विदाउट ऑफ पेमेंट टैक्स आप एलयूटी है तो फाइल कर सकते हो और 0 रेट पे आपको लिखना होगा। हाँ, अब बात करते हैं पहला नंबर, हम गुड्स की हमने बात कर चुके हैं। यदि हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये डिटेल करनी होगी। क्योंकि जब गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं तो 2 बातें होती है। पहली बातें क्या होती है सर? पहली बात ये होती है सर, हमको एक्सपोर्ट करना है तो हमको शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, है ना, और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन हमें आईसी गेट की वेबसाइट में अपलोड करने पड़ते हैं। वहाँ से अपलोड करने के बाद हमारा गुड एक्सपोर्ट हो जाता है। उसके बाद जो बिल है हम जीएसटी में चढ़ाने के लिए आते हैं इधर, बराबर है। तो जब हम बिल ऑफ एक्सपोर्ट को, इनवॉइस को वहाँ पे फिट कर देते हैं, इनवॉइस दे देते हैं, बिल ऑफ एक्सपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट दे देते हैं, जैसे कि पैकिंग लिस्ट हो गया, इनवॉइस हो गया, ठीक है, और एक्सपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, हमने आईजीएट की वेबसाइट में फिल कर दिए, मतलब बिल ऑफ एक्सपोर्ट हमने फाइल कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जो इनवॉइस नंबर यहाँ डालेंगे, डेट डालेंगे, पोर्ट कौन से पोर्ट से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पोर्ट कोड डालेंगे, शिपिंग बिल नंबर डालेंगे जो जनरेट होगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट नंबर जो जनरेट होगा आईजीएट की वेबसाइट से वो डालेंगे, तो ये ऑटो फिल आ जाएगा। यहाँ टोटल इनवॉइस वैल्यू डालेंगे, ये ऑटो फिल आ जाने वाला है, और ये इंटर स्टेट ऑटो फिल ही रहने वाला है। फिर हम उसको 0 यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट करेंगे और 0 रेट में फाइल कर देंगे, क्योंकि हमने एलयूटी फाइल किया है, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। हाँ, अब हम यदि सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा सर? सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सर आप इसको भूल जाओ, आप इसको भी भूल जाओ सर। आपको इनवॉइस नंबर लिखना है, इनवॉइस डेट लिखना है और टोटल इनवॉइस वैल्यू लिखना है, और यहाँ पे 0 पे डाल के इसको सबमिट कर देना है, और यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपको सेलेक्ट करना है। ये होगी सर्विस के केस में। हाँ, गुड्स के केस में एक चीज़ याद रखना है कि जो आप आइसगेट में जो इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट डालते हैं बिल में, सेम इनवॉइस और इनवॉइस डेट ही यहाँ होना चाहिए, दोनों ही मैच होना चाहिए, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को गुड्स से सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल से उसमें भी इनवॉइस नंबर लगेगा, डेट लगेगी, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हम देंगे और 0 रेट पे कर देंगे। तो ये सिंपल तीनों कंडीशन हो गई, एक तो सर्विस, एक तो गुड्स, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, और वो भी कर रहे हैं हम एलयूटी के अंडर में कर रहे हैं, या विदाउट एलयूटी भी कर रहे हैं तो भी यहाँ पे हम वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, विथ और विदाउट दोनों कंडीशन में यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है। हाँ, इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है कि सबसे पहले आपको एलयूटी फाइल करना पड़ेगा, और एलयूटी हर साल के लिए आपको अलग अलग फाइल करनी होती है, उसके बाद ही आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। जो रूल 96A है जिसमें एलयूटी फाइल होती है, ये आपको फाइल करना ज़रूरी है। ये फाइल करने के बाद ही आपको एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अब बात आती है कि हमने ये कर दिए सर, एक्सपोर्ट कर दिए, पर कंडीशंस क्या है, एक्सपोर्ट कब माना जाएगा? हाँ, एक्सपोर्ट कब माना जाएगा सर? पहली कंडीशन, गुड्स के बारे में हम बात करते तो आपको कम से कम जिस दिन एक्सपोर्ट किया उससे 1 ईयर
प्लस 15 डेज एडिशनल आपको फॉरेन करेंसी में पैसा मिल जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि बैंक से आपको BRR रखना है, बैंक रेमिटेंस रिसीप आपको रखनी है। तीसरा, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रखनी है, मतलब शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट। चौथा, आपको इनवॉइस रखना है। ये हो गई गुड्स। सर्विस की बात करें तो सर्विस में भी सिंपल सी बात है कि आपको जो BRR रखना ही पड़ेगा, बैंक रेमिटेंस रिसीप, और आपको जो सर्विस एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, वो कम से कम आपको डेट ऑफ इनवॉइस से 3 मंथ और 15 डेज प्लस। गुड्स के केस में भी ये कंडीशन आती है, एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए आपका डेट ऑफ इनवॉइस से 3 मंथ प्लस 15 डेज के अंदर, है ना। पेमेंट आ जाना चाहिए 1 ईयर प्लस 15 डेज के अंदर डेट ऑफ इनवॉइस से, ठीक है। तो सर्विस आ गई, तो सर्विस का इनवॉइस रखेंगे हम और बैंक रेमिटेंस रिसीव रखेंगे। इन दोनों कंडीशंस यदि ये है आपके पास तो एक्सपोर्ट माना जाएगा। क्योंकि GST में कभी आपको नोटिस आया कि ये एक्सपोर्ट है तो डॉक्यूमेंटेशन दो, तो वो क्या मांगेगा आपसे, बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, सर्विस के केस में BRR मांगेगा और इनवॉइस मांगेगा। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में क्या मांगेगा आपसे, एक तो BRR मांगेगा, इनवॉइस मांगेगा, शिपिंग बिल मांगेगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट मांगेगा और बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो तो विद इन इंडिया ही होता है, तो आपको बिल मांगेगा सिंपल सा और पेमेंट का प्रूफ मांगेगा और LUT फाइल करना आपको जरूरी है। तो ये सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं और आप इजीली आपके इनवॉइस को ट्रांसमिटेड कर सकते हैं, कहाँ पे, GST में फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि एक्सपोर्ट के केस में, SEZ के केस में हम सेल्स इनवॉइस कैसे फिल कर सकते हैं, क्या हम 0 डेट में डालेंगे, क्या एग्जेम्प्टेड में डालेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, 0 डेट पे आपको डालना है, बाकी कहीं भी नहीं। एक्सपोर्ट इनवॉइस टेबल नंबर 6A ऑफ GSTR 1 में ही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब।